लोगों को 12वीं कक्षा के विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया, जिसे डॉक्टर धर्मवीर जी ने लिखा है, उसकी व्याख्या बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने लेखक परिचय आप लोगों को बता दिया है, तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की यह कविता मैं आप लोगों के सामने बताती हूँ। इस काव्य के अनुसार डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है। यह आधुनिक मूल्यों का काव्य है। उसकी मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती ने राधा के माध्यम से अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं। राधा युद्ध की आवश्यकता को जानना चाहती है। डॉक्टर भारती जी ने कनुप्रिया में राधा को व्यापक व्यक्तित्व का रूप प्रदान कर आधुनिकता के रंग में रंग कर प्रस्तुत किया है। कवि ने राधा की भावुकता का रूप प्रदान कर आधुनिकता के रंग में रंग कर कवि ने राधा की भावुकता और संवेदना को अभिव्यक्त करते हुए राधा के चरित्र का निर्माण किया है। उनको राधा अर्जुन की तरह शब्दों की सार्थकता समझना चाहती है। राधा के नए भाव सार्थक है और सब निरर्थक है। युद्ध की विभीषिका में परस्पर प्रेम व आत्मीयता कुचल दी जाती है तथा भावनाओं को दबा दिया जाता है। उसे लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंबन करना निरर्थक है। उसे लगता है कि कृष्ण ने उसके प्रेम को साध्य न मानकर साधना माना। उसके ही सिर पर पैर रखकर कृष्ण आगे बढ़े और महानायक बने। आधुनिक मानव भी इसी तरह जीवन की इस लड़ाई में प्रेम अनुराग को कुचलकर आगे बढ़ना चाहता है, परंतु शिखर पर पहुंचने पर उसे सब निरर्थक व बेकार लगने लगता है। उसके रिश्ते बहुत पीछे छूट जाते हैं। युद्ध में गांव के गांव उजड़ जाते हैं। इसलिए निराशा या हड़बड़ाहट के क्षणों में नदियां उदास होती है, परंतु स्वयं को समझाती है कि 18 अक्षैनिक सेनाएं जिसके पास थी, उस महान नायक की वह प्रेमिका है। यहाँ पे महानायक काव्य में कृष्ण भगवान को कहा गया है, तो इस बात का उसे गर्व होना चाहिए। निराशा में भी इस तरह सकारात्मक विचार बनाए रखना राधा सिखा देती है। राधा अर्जुन को दिया हुआ उपदेश भले ही ना समझ पाए, लेकिन प्रेम और तन्मयता के गहरे क्षणों में आवश्यक जीना चाहेगी। कनु युद्ध की सार्थकता के बारे में पूछती है, क्योंकि वहाँ उसे क्रंदन अमान्य क्रूर घटना ही दिखाई देती है। वह युद्ध की सार्थकता समझना चाहती है। राधा की मन का यह संघर्ष आधुनिक मानव की व्यथा का संघर्ष है। कृष्ण की सांकेतिक शब्द है, अहम भाव स्वार्थ है, जो असंख्य राधाओं के कोमल मनोभावों को कुचलकर आगे बढ़ रहा है। सत्य यही है कि युद्ध से समाज की अमन, चैन, सुख, शांति सब कुछ छिन जाती है और विकास प्रभावित होता है। राधा को लगता है कि प्रेम को त्याग कर युद्ध का अवलंबन करना जरूरी नहीं है। रचनाकार कहते हैं कि हम बाहरी जगत को ही जीते रहते हैं, सहते हैं और अनुभव करते रहते हैं, चाहे वह युद्ध बाहरी जगत का हो चाहे बलिदान का, परंतु महत्व चरम तन्मयता के क्षण का ही है, जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। आंतरिक सुख बाहरी अनुभूति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। अतः राधा की दृष्टि से आंतरिक खुशियां अधिक मूल्यवान है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। उसकी मूल्य संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंबन करना निरर्थक व फजूल है। युद्ध चाहे बाहरी जगत का हो या चाहे बलिदान का, परंतु तन्मयता की ये क्षण महत्वपूर्ण है, जिन्हें हम अनुभूति करते हैं, अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। ये बाहरी लक्षण इतिहास से अधिक मूल्यवान होते हैं। इन चरम तन्मयता में ही जीवन की सार्थकता पाई जाती है। कनुप्रिया की राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। कृष्ण के इस तरह युद्ध का महानायक बनने से आहत भी हुई, लेकिन युद्ध की भयानकता से वह विचलित हो उठी।
वह यह भी मानती है कि महाभारत का युद्ध पाप पुण्य धर्म अधर्म के बीच का युद्ध था। वह स्वयं तन्मयता के गहरे क्षणों से उसी में जीवन की सार्थकता समझती है। इतिहास के बदले हुए परिवेश में कनुप्रिया यह मानती है कि कनु ने उसके प्रेम को श्रेष्ठ ना समझकर उसका प्रयोग साधन की तरह किया। उसी के सहारे वे लीला भूमि से युद्ध भूमि तक पहुंच सके। राधा कहती है कि यह आम वृक्ष की डाल कृष्ण को बहुत प्रिय थी। राधा के ना आने पर वे उसी के सहारे खड़े होकर बंसी बजाया करते थे और उसमें बार बार राधा का नाम लेकर लिया करते थे। वही आम की डाली सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। आम वृक्ष इसलिए काटा जाएगा क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों की वायु वेगामी रथों की गगनचुम्बी ध्वजाओं में से डाल अटकती थी और अशोक का वृक्ष भी खंड खंड कर दिया जाएगा। राधा यह भी जानती थी कि यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाएंगे तो गांव भी उजाड़ दिए जाएंगे। राधा स्वयं को ही समझा रही थी कि कनु अपने वर्तमान के आगे तेरे उन तन्मय क्षणों की कहानी से अनभिज्ञ है, अर्थात प्रेम प्रसंग को भूल चुके हैं। तू उदास क्यों होती है तू, और तेरा प्यार नितांत अपरिचित है, छूट गए हैं अंतर्मन की। राधा कहती है कि गर्व कर पगली कि मेरे तेरे महान प्रेमी के पास 18 अक्षय सेनाएं हैं। इस संसार से भला ऐसा दूसरा कौन है। अतः कनुप्रिया को तो कनु की उपलब्धियों का गर्व होना चाहिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कनु प्रेम की दीवानी राधा के हृदय की पीड़ा अभिव्यक्त हुई है। वह तो पूरी इसलिए तो उसे न्याय अन्याय धर्म अधर्म की बातें नहीं समझ आती है जिसके कारण युद्ध आवश्यक हुआ। उसे तो समझाइए जाने वाली कर्म व धर्म व दायित्व के शब्दों में भी अतीत के प्रतिध्वनि राधा राधा नाम ही सुनाई देता है। अतः राधा ने युद्ध को अनावश्यक मानती है और प्रेम को श्रेष्ठ, इसलिए तो उसी समय के शब्द भी उसे सार्थक जान पड़ते हैं। अतः अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं पाठ को यही समाप्त करती हूँ। यह आपके पूरे पाठ का व्याख्या संक्षिप्त में है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अतः यदि आपको अच्छे से समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।